यजुर्वेद के 22वें अध्याय का 9वां मंत्र है। आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र के भावार्थ में ऋषि ध्यान लिखते हैं, सब मनुष्यों को चाहिए कि सच्चिदानंद स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सबके अंतर्यामी परमात्मा को छोड़ के उसकी जगह में अन्य किसी पदार्थ की उपासना का स्थापन कभी न करें। किस प्रयोजन के लिए कि जो हम लोगों से उपासना किया हुआ परमात्मा हमारी बुद्धियों को अधर्म के आचरण से छुड़ा के धर्म के आचरण में प्रवृत्त करे, जिससे शुद्ध हुए हम लोग उस परमात्मा को प्राप्त होकर इस लोक और परलोक के सुखों को भोगें। इस प्रयोजन के लिए देखिए, ये गायत्री मंत्र का ही भाग है। ये 22वें अध्याय के 9वें मंत्र में भी आया है और 36वें अध्याय के 3रे मंत्र में भी है। 2 जगह ये मंत्र है यजुर्वेद में। लेकिन जो 36वां अध्याय का 3रा मंत्र है वो पूरा है। इसमें आगे का ओम भूर्भुवः छोड़ दिया गया है। इस मंत्र का जो भाव है उसको समझने की आवश्यकता है। एक तो ये है कि परमात्मा को छोड़ के अन्य किसी पदार्थ की उपासना हमें नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि परमात्मा जैसा कोई अन्य हो ही नहीं सकता। तो हम अगर परमात्मा की उपासना में बैठेंगे, उपासना का मतलब समीप, तो परमात्मा है कहाँ? तो वेद ही कहता है सर्वत्र, हर जगह तो है ही है, लेकिन आपके हृदय में भी है। आत्मा का परमात्मा यानी आत्मा के अंदर बैठा हुआ वो परमात्मा हमारे अंदर ही है। उसके साथ हमें बैठना है, उपासना करना है। जब हम परमात्मा के साथ उपासना करेंगे, बैठेंगे, तो जो परमात्मा के अंदर गुण है, जो स्वभाव है, ये चीजें हमारे अंदर बैठने मात्र से आने लगेंगी। क्योंकि हम जैसा संग करते हैं वैसा ही हम हो जाते हैं। इसलिए परमात्मा को छोड़कर अन्य के साथ हमें नहीं बैठना चाहिए। अन्य पदार्थों की उपासना या पूजा या वगैरह नहीं करना चाहिए। क्योंकि परमात्मा से उत्कृष्ट अच्छा कोई है ही नहीं है जिसके साथ आप बैठ सकते हैं। तो जब हम परमात्मा के साथ बैठने लगेंगे तो हमारा स्वभाव बदल जाएगा। हम अधर्म से, अज्ञान से, असत्य से हट के सत्य की तरफ, धर्म की तरफ, ज्ञान की तरफ अग्रसर होंगे। और जब इस तरफ हम बढ़ेंगे तो ये निश्चित जानिए कि हमें सुख और आनंद मिलेगा ही। यहाँ इस लोक में तो सुख मिलेगा ही। जब इस लोक को हम छोड़ेंगे तब भी हम मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करके आनंद का सोपान करते रहेंगे। यही इस मंत्र का भाव है। तो जिस भी मनुष्य को सुख की इच्छा है, आनंद की इच्छा है, वो परमात्मा के साथ अपनी संगति करे, अर्थात उसकी उपासना में ध्यान लगाए। निश्चित रूप से जो भी मनुष्य ऐसा करता है उसका कल्याण होगा ही, ये भी निश्चित है। इन्हीं विचारों के साथ आज के इस मंत्र का भाव मैंने आपके समक्ष रखा। आप इस मंत्र के भाव को अपने जीवन में जीकर अपने जीवन को सुंदर बनाइए। धन्यवाद। नमस्ते।